फिर ढूंढी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। तो सुना आपने, ये है बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। वहीं नंदकिशोर गुर्जर जो अक्सर विवादों में रहते हैं, फिर चाहे वो मीट ना बेचने के नाम पर हो या फिर किसी गलत चीज का विरोध करना हो, लगातार चर्चा में रहने वाले गाजियाबाद से बीजेपी विधायक एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपने इस वायरल वीडियो से, जिसमें वो मंच से माइक से सीधे चीफ सेक्रेटरी को धमका रहे हैं, विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपी पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। कहते हैं कि हिम्मत है तो आ जाए आमने सामने। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यहाँ से लेकर 28 तारीख के बाद कहीं भी कोई जगह तय कर लेना। पहले आप नंदकिशोर गुर्जर का पूरा बयान सुनिए। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि ढूंढी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को कभी 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गाली बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मुख्यमंत्री योगी का नाम लेकर कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी के कहने पर अभी तक चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। दरअसल ये नंदकिशोर गुर्जर का गुस्सा था, जो गाजियाबाद की सड़क में भयंकर संग्राम देखने को मिला था, जिसमें यूपी पुलिस और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए थे। लोनी विधायक नंदकिशोर रामकथा का आयोजन कर रहे हैं। रामकथा होने के पहले कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। और तो और नंदकिशोर गुर्जर रामचरितमानस को लेकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसी कलश यात्रा को लेकर जमकर विवाद देखने को मिला था। पुलिस इस कलश यात्रा को रोकती है तो हंगामा शुरू हो जाता है, और हंगामा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि हंगामे के बीच विधायक के कपड़े तक फट जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, और इसी के कारण नारेबाजी भी देखने को मिलती है। बीजेपी के समर्थक सड़क पर उतर जाते हैं, जिसमें पुलिस ने कहा कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। वहीं एसीपी अजय सिंह और क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए।
इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही है। वैसे चाहे तो वो ये मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता व अनुभव और किसी के पास भी नहीं है। आपको बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर राम कथा का आयोजन करा रहे हैं, जो कि 20 से 28 तक चलेगी, जिसमें जमकर बवाल हुआ। और बवाल के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अगर सीएम योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो वो अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे और फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान भी क्यों न चली जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सीएम योगी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।